देखिए फिर से यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम है माई शॉप वन, ठीक है। अब इसमें अगर हम कोई कैपिटल रिसीव कराते हैं, जैसे कैपिटल को रिसीव कराने के लिए कौन सा वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F6 है। F6 प्रेस करके चलेंगे रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। आगे रिसिप्ट वाउचर में F6 प्रेस किया तो रिसिप्ट वाउचर में आ गए। मैंने आपको दो मोड भी बताया था, एक सिंगल एंट्री मोड होता है, दूसरा डबल एंट्री मोड होता है। ये डबल एंट्री मोड है। डबल एंट्री मोड को कैसे पहचाना जाता है, यहां पर डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ आएगा तो वो हो जाएगा डबल एंट्री मोड, और अगर डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ नहीं आएगा तो वो हो जाएगा सिंगल एंट्री मोड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना है, यहां पर कैपिटल रिसीव कराना है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हमारे पास कितना कैपिटल कुल मिला के है, ठीक है। तो यहां देखिए कैपिटल अकाउंट का कोई लेजर पहले से बनाया होगा हमने, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है हमने। तो ये है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे लगा दीजिए। तो देखिए यहां पर ये अमाउंट दिखा रहा है कि कितना कैपिटल रिसीव कराया गया था। यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपया रिसीव कराया गया था। अगर मैं 1,000 और रिसीव करा दूं तो टोटल डिटेल हमें पता, एक भी रुपया अगर हम रिसीव कराएंगे ना तो टोटल डिटेल हमें पता चलेगी कि कितना रुपया खर्चा हो गया, कितना बचा हुआ है। तो अगर 1 रुपया मैं यहाँ पे रिसीव करा रहा हूं तो देखिए ये बता रहा है कि कुल मिलाकर के हमारे पास कितना रुपया बचा है। अब 6 लाख में से 6 लाख 1 रुपया में से कितना, 1 रुपया तो हमने अभी रिसीव कराया, लेकिन 2,67,805 रुपए 91 पैसे यही बचे हुए हैं। 6 लाख में कितना बचा हुआ है, 2,67,805 रुपए 91 पैसे बचे हुए हैं। बाकी का पैसा कहीं ना कहीं हम खर्च किए होंगे, तो उसका डिटेल हमको देखना पड़ेगा। डिटेल देखने के लिए यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आइए, 2 बार डी प्रेस कीजिए। देखिए इतना सारा एंट्री हुआ पड़ा है। तो 2 बार डी यानी कि यहाँ से देखिए ये यहाँ पे है ना, देखिए डिस्प्ले पे जाने के लिए डी प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये डिस्प्ले पे गए, और फिर डेबुक पे जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे। इसीलिए 2 बार डी प्रेस करा रहा हूं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, 2 बार डी प्रेस नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट डेबुक पे जाने के लिए के प्रेस कर सकते हैं सीधा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पेमेंट वाउचर है, देखिए 4,800 का पेमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और भी कहीं हुआ है देखना पड़ेगा हमको। ये देखिए और भी तो कहीं पेमेंट हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कैश में परचेजिंग हुई हो। देखिए यहाँ पर कैश में हुआ है, तो कितने का कैश है, देखिए यहाँ पे 3,15,987 रुपए का कैश परचेजिंग हुआ है। देखिए यहाँ पर कैश का लेजर आया है ना ऊपर, देखिए, और 3,15,987 रुपए 2 पैसे की परचेजिंग है, देखिए यहाँ पर। तो ये तो माइनस होगा ना 6 लाख में से, तो ये माइनस करके तब उतना दिखा रहा है, समझ रहे बात को। तो ये कैपिटल का हिसाब किताब है, समझ में आया कि नहीं। तो ये याद रखिएगा कि बैलेंस शीट के अंदर भी आपको कैपिटल दिख जाएगा। जैसे ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू, ठीक है। और यहां से अगर आप बैलेंस शीट पे जाते हैं, ये देखिए ये बैलेंस शीट है, आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, या आप बी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट पे चले जाएंगे। तो बैलेंस शीट पे जाते ही आपको ये दिखाई पड़ेगा इस तरीके से, देख रहे हैं। तो ये देखिए दोनों ओर का बराबर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर ये लायबिलिटी भी और यहाँ पर ये एसेट भी दोनों बराबर ही दिखता है। 2,36,356 रुपए, 2,36,356 रुपए 71 पैसे दोनों में है, ठीक है। और ये आपका कैपिटल है, तो टोटल कैपिटल यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी इसमें लायबिलिटी वगैरह भी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना।